वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवामि शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमेश्वरम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरणं मंगल मूर्ति रूप राम लखन सिया जानकी हृदय बसहु सुरभू। विश्ववंदनीय भारत माता की राजदुलारिन बेटी छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ के पावन पवित्र कोरा अमावस्या आपमन के पावन नगर पंचायत बाग बहरा। जी हाँ, कागबली गोस्वामी तुलसीदास महाराज के प्रातः वंदनीय श्री रामचरित्र मानस ये श्री रामचरित्र मानस के आयोजन करता समिति के जितना जन भी पदाधिकारी है, आप सबों के श्री पावन चरण कमल मां हमारे जयचंडी महिला मानस मंडली ग्राम सिंगदेही भखारा के छोटे छोटे अबोध लइका मन के डहरले सादर प्रणाम है। स्वीकार करहु स्वीकार करहु स्वीकार करहु। अवन साथ ही साथ राजा दशरथ के समान बैठे मोर पिता मन के पावन चरण कमल मां करुणामयी ममतामयी मोर महतारी मन के पावन चरण कमल मां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बैठे मोर भैया मन के पावन पौरी मां माता सीता जैसे बैठे मोर दीदी मन के पावन पौरी मां लवकुश जैसे बैठे मोर छोटे छोटे भाई बहनी के पावन पौरी मां। ये माइक के माध्यम से जितना दूर दूर तक मोर आवाज जात है वो कथा ला घर में बैठ के श्रवण पान करिया आप सबों के पावन श्री चरण कमल मां। साथ ही साथ माइक ऑपरेटर वाले भैया के पावन चरण कमल मां, श्रद्धा स्टूडियो वाले भैया मन के पावन चरण कमल मां, श्री हनुमत लाल महाराज के पावन चरण कमल मां प्रणाम करत। साथ ही साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान आप सबों के श्री चरण कमल में प्रणाम करत। अवन एक भाव लेके आप सबों के बीच ये कथा ला कहे और सुने सुनाए के प्रयास करूं। कथे का कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कही सुनहि सब बहुविधि संता। हमारे गुरुजन मन कथे का कि भगवान के कथा है तो अनंत है, अथाह है, अपार होकर तो कोई पार नहीं पा सके। तब बोले एक भाव लेके कि ना मैं कवि न चतुर कहूं, ना मैं कवि न चतुर कहूं और मति अनुसार राम गुण गाऊं। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर,
क्या लागत है मोर। यही भाव के साथ अवन रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के दोहा नंबर 8 के चौथा चौपाई आप सबों के बीच चर्चा करे बढ़ जात हो। चर्चा के दौरान गलती होना स्वाभाविक है, गलती में ध्यान ना देकर सार ला अपन हृदय में बिठाए के प्रयास करूं। तो अवन एक भाव के साथ कथेगा कि रामायण के 7 कांड है तो हमारे स्वर्ग जाए के निश्चय नहीं कथे कब जब इला मनन करबो, चिंतन करबो, अपन आचरण में उतारबो तब। ये प्रत्येक कांड है तो हमला भगवान के श्री चरण कमल तक लेके जाते। नहीं तो आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज है तो ये रामचरितमानस ला लिख के आज भगवान के चरण कमल के प्राप्ति नहीं कर सकती। और अवन सुंदर से शुभ अवसर बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज के ये पावन जयंती में आप सबों के बीच से भव्य मंच सजा है। तेकरवर आप सबोला सादर प्रणाम। और हमर जैसे अबोध लइका मन बुला हो तेकरवर घलुक सादर प्रणाम करत अवन पंचम सोपान में प्रवेश करथन। कथेगा हो कह रावणु सुनी सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो बहुविधि खलसी ताहि समझावा सामदान भय भेद दिखावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पावन श्री कथा प्रसंग सुंदरकांड दोहा क्रमांक 8 के चौथा चौपाई जेमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथेगा कि कह रावण सुनी सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सबरानी। ये तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की सुंदर से चौपाई। अवन हमारे संत मुनि ज्ञानी मन है तो ये चौपाई के अर्थ का लिखे तब कथेगा रावण कहा, किससे कहा? रावण माता सीता से कहा थे कि रावण ने कहा हे सुमुखी हे सयानी सुनो मंदोदरी आदि सब रानियां आपकी दासी हो जाएंगी। ये तो हमारे संत मुनि मन की सुंदर से भाव रखी। अवन एमा और विस्तार से चर्चा करे के प्रयास करथन कि रावण है तो माता सीता ला काबर कहा रथे ना। अगर कोई हमला डांटा थे दाई, हमला कोई डांटा थे गाली देवत थे तो कर पीछे कुछ भाव रहा था, कोई कारण रहा था, कोई जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कह सके है ना। तो ये का कारण है कि माता सीता कर आके रावण हाँ कहा थे कि सुन सुमुखी सुन सयानी सुनो मंदोदरी सहित सब रानी है तो तुर दासी बन जाए। ये काबर कहा थे और रावण के मन में ऐसे का भाव है कि माता सीता कर आके ये भाव ल रखा थे। तब कथे दाई का कि माता सीता के हरण हो गए। माता सीता के हरण होए के पश्चात रावण लंकापति रावण है तो माता सीता ला अपन लंका के अशोक वाटिका में ला के रखे और अशोक वाटिका में ला के रखे। तब भगवान राम है तो खोजत खोजत वानर सेना मन से मिल जरत है। वानर सेना मन से मिलते तब सब जन माता सीता ला ढूंढे बर एती ओती बगरे रथे और एक जगह समुद्र के तट में आके बैठे रथे। तब संपाति नाम के पक्षी है तो बताते कि लंकापति रावण है तो माता सीता ला हर के ले गए है कहा दक्षिण दिशा की ओर। तब कौन जाही कहीं कहा रहते कौन जाही कहीं कहा रहता हनुमत लाल महाराज है तो भक्ति के यात्रा में निकले रहते। वो भक्ति के यात्रा करत करत आज हनुमत लाल महाराज है तो माता सीता कर पहुंच गए, लंका में पहुंच गए। और लंका में पहुंच गए तब माता सीता के घलोक पता मिल गए माता सीता कहाँ है। तो माता सीता लंका के अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता है तो बैठे। और माता सीता तो ढूंढत चल रहे हनुमत लाल महाराजा और ढूंढत चले हैं। तब माता सीता जे वृक्ष के नीचे में बैठे रहते वो वृक्ष में हनुमत लाल महाराज है तो बैठे हैं। और बैठ के माता सीता ला देखत कि माता सीता कर में कौन प्रकार से जाऊं काबर माता सीता है तो मोलत नहीं देखे और देखी और मैं कहूँ भगवान के दूत तो ऐसे करके कहूँ तक मानी की भी नहीं मानी। तो माता सीता कर में कौन प्रकार
प्रकार से जाओ कह के हनुमत लाल महाराज है तो न देखा तो माता सीता रथे तो न सुंदर से कहा कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देख जान के दिन। हनुमत लाल महाराज है तो माता सीता ला देखा थे कि माता सीता कर में कौन प्रकार से जाऊं, कौन प्रकार से अपन परिचय देऊं करके, लेकिन माता सीता है तो कथे का निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। माता सीता है तो अपन चरण कमल ला देखा थे, माता सीता अपन चरण कमल ला देखा थी। तो माता सीता है तो अपन चरण कमल ला कावर देखत। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कि निज पद नयन दिए मन। माता सीता है तो अपन पैर में, अपन चरण में अपन नयन ला टिका के रखे, केवल केवल एक टक के माध्यम से अपन पैर ला देखा था, अपन चरण ला देखा थे। और वो चरण ला देखत काकर ध्यान करत है तकथे का भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान करत। अब माता श्री रामचंद्र जी है, माता सीता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान कैसे करत उकर पद में। तब कथे दाई होगा कि माता सीता के पैर में 24 चिन्ह है और यही 24 चिन्ह है तो भगवान राम के भी पैर में है। कथे कि भगवान राम के जो डेरी पैर में है वो माता सीता के जेवनी पैर में है, और भगवान राम के जो जेवनी पैर में है वो माता सीता के डेरी पैर में है। कथे तब माता सीता है तो अपन चरण कमल निहारत भगवान के ध्यान में मग्न है, वो भगवान राम के स्तुति करत, भगवान राम के ध्यान करत, अपन चरण कमल ला एक टक देखत माता सीता है तो बैठे। और ए स्थिति ला देख के जब हनुमत लाल महाराज है तो देखते तब कथे का कि परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दी। कथे कि पवन सुत हनुमान है तो माता सीता ले ऐसे देखत अपन मन में इतना दुखी होवत है कि माता सीता है तो कौन प्रकार से दुखी है, कैसन बैठे है कर। माता सीता के ऊपर मन ला पढ़त हनुमत लाल महाराज कि भगवान राम के बिना माता सीता की स्थिति का है। तब हनुमत लाल है तो कौन प्रकार से माता सीता कर जाओ यही सोचत रहे। ओतकी देर का कथे कि तरु पल्लव बहुराह लुकाई करे विचार करो का भाई। हनुमत लाल महाराज है तो अशोक वृक्ष में जो पत्ता है वो मन में छुपे बैठे हैं, और वही समय वो विचार करत रहे कि माता सीता कर में कौन प्रकार से जाओ। वही समय कौन आथे ते ही अवसर रावणु तह आवा संग नारी बहु करे बनावा। वही समय कौन आ जाते लंकापति रावण का कर आ जाते माता सीता कर आ जाते। कथे का ते ही अवसर रावणु तह आवा। वही अवसर जब हनुमत लाल महाराज है तो माता सीता कर कैसे जाओ कहीं सोचत रहे ना। वही समय हनुमत लाल, वही समय रावण है तो अशोक वाटिका में आ जाते। वो अशोक वाटिका में आते तब संग में एके छन्नी आए रावण। हाँ जब आते तो एके छन्नी आए ओकर आगू पिछू का थे दास दासी आते, लेकिन अभी कौन आते ओकर पीछे रावण के पीछे नौकर नारी मन आवत। कथे का कि संग नारी बहुगिए बनावा। रावण के संग में रावण के और रानी है ते मन आवत है भगवान माता सीता करा। माता सीता करा आके का कथे आवन। एक छोटे से भजन फिर आप सब बोला कथा की ओर फिर लेके चलो। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय।